आर्यवीर जिन्न के साथ उस सुंदर परी के महल में गया और वहाँ उस सुंदरी के साथ शादी करके रहने लगा। लेकिन आर्यवीर को कभी कभी अपने पिता की याद आती और उनके दुख का ख्याल उसे बेचैन कर देता। एक दिन उसने परी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए अपने पिता से मिलने जाना चाहता है। यह सुनकर परी उदास हो गई और बोली, आप अपने पिता से जरूर मिलिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि मेरे साथ रहने का रहस्य किसी को मत बताना। उधर बादशाह अपने बेटे समरवीर और आर्यवीर के जाने से बहुत दुखी था। उसी के राज्य में एक जादूगरनी रहती थी जो जादू विद्या की जानकार थी। एक दिन राजा ने उस जादूगरनी को बुलाया, जिसने बताया कि आर्यवीर अभी जीवित है, लेकिन वह इस समय कहाँ है ये वह अपनी जादुई शक्तियों से देख नहीं पा रही है। कुछ दिनों बाद परी ने आर्यवीर के लिए रत्न जटित घोड़ा और जिन्न सवारों की व्यवस्था की। आर्यवीर भव्य सवारी के साथ महल पहुंचा, जहां उसका शानदार स्वागत हुआ। बादशाह अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने तरह तरह की बातें की और पूछा, बेटा तुम किस देश में चले गए थे और ऐसी क्या चीज तुम्हारे हाथ लगी कि तुम एक राजा से भी बड़ी सवारी के साथ आए। लेकिन जैसा कि परी ने आर्यवीर को सारी बातें गुप्त रखने के लिए कहा था, इसलिए उसने बादशाह को केवल इतना बताया कि वह जहाँ भी है सुखी है, पर अपना स्थान नहीं बताया। आर्यवीर 3 दिन रुककर लौट गया। इसके बाद वह हर महीने 3 दिन के लिए महल आने लगा। एक दिन राजा के मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार आर्यवीर की बढ़ती शान पर मुझे शक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह शक्तिशाली होकर आपसे राज्य छीन ले। बादशाह उसके बहकावे में आ गया और उसने जादूगरनी को आर्यवीर का रहस्य पता लगाने भेजा। जादूगरनी रास्ते में छिपकर बैठ गई। अगले दिन उसने देखा कि आर्यवीर और उसके साथी एक कठिन पर्वत पार करके एक चट्टान के पास पहुंचे और अचानक गायब हो गए। उसने समझ लिया कि वहाँ कोई रहस्यमय स्थान है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।